नमस्कार, मैं अमरीक सिंह निब्रान और आप देख रहे हैं खबर वन। हमारे साथ है जदयू के पूर्व सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं जगनारायण सिंह यादव। अब इनसे बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में एक चर्चा चली आ रही है केसी त्यागी जी के बारे में। केसी त्यागी जी बयान देते हैं कि नीतीश कुमार जी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए उनके कार्यों के लिए, सोशलिस्ट कार्यों के लिए, और जो उन्होंने बिहार में काम किया है उसकी वजह से। क्या कहना चाहेंगे, नीतीश कुमार को भारत रत्न देना चाहिए या नहीं? त्यागी जी से जो प्रश्न उठा रहे हो ना पूछिएगा। अब हमें से मांगने कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट। उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार को मिलना चाहिए, आपका क्या मानना है? सुन लीजिए, एक बहुत बड़ा दार्शनिक जिसका नाम रूसो है, तो रूसो ने कहा कि मनुष्य के अंदर 3 इच्छाएं काम करती है, सद इच्छा, सामान्य इच्छा और जो है जनरल माने साधारण इच्छा। तो त्यागी जी की सद इच्छा है, उनकी सद इच्छा है कि भाई एक्चुअल विल, रियल विल और जनरल विल, 3 विल होता है मनुष्य के अंदर काम करता है, आपके अंदर भी है। तो उस इच्छा में एक इच्छा अपनी व्यक्त की है और पार्टी प्रवक्ताओं ने बोला है कि भाई ये पार्टी का ऑथराइज बयान नहीं है। तो भाई सद इच्छा को उनके एक्चुअल रील जो है, विल है, उसकी अभिव्यक्ति किया है त्यागी जी ने। तो उनकी इच्छा है तो वो मांग कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ऐसा कोई अभी प्रस्ताव नहीं पास। अच्छा, उन्होंने एक कारण बताया कि सोशलिज्म का जो उन्होंने झंडा उठाया, नीतीश कुमार ने सोशल रिफॉर्म लाया बिहार में, उसकी वजह से उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। जो सोशल कार्य किए उन्होंने, सोशलिस्ट के तौर पे एक अच्छा काम किया, उस वजह से उनको मिलना चाहिए भारत रत्न। तो क्या आप लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार काम नहीं किए हैं? इस बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी बड़े सोशलिस्ट लीडर थे और मरने के बाद मिला उनको भारत रत्न। तो कामों का मूल्यांकन होगा, देश में मूल्यांकन होगा तो नीतीश जी को ही मिलेगा। लेकिन जो अभी संदर्भ है त्यागी जी का, उस संदर्भ से जनता दल यू अभी सहमत नहीं है। उनके बयान को व्यक्तिगत बता करके नकार दिया गया है और नीतीश जी ने जो काम किया है उस काम का मूल्यांकन होगा। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि समाजवादियों का काम बोलता है, जुबान नहीं, और त्यागी जी जुबान बोलवा रहे हैं। तो हम नीतीश कुमार का काम बोल रहा है और देश समझ रहा है, दुनिया समझ रही है कि नीतीश कुमार ने क्या क्या किया है। इसलिए वो जुबान से नहीं, काम से सोशलिस्टों की पहचान होती है दुनिया में। ठीक है, तो काम से तो उसी बात पे तो बोल रहे हैं कि काम किए हैं तो उनको मिलना चाहिए। लेकिन आप लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? अगर काम किए हैं, मिलना चाहिए भारत रत्न, तो आवेदन देने में क्या हर्ज है? हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए। त्यागी तो जी, आप पूरी पार्टी ही अलग क्यों हो जा रही है? खेल वालों पर एक उन्होंने बयान दिया, खिलाड़ी पर। तो खिलाड़ी पर असहमति व्यक्त किया उन्होंने पार्टी लाइन से। उसको लीपा पोती करने के लिए माथा लगा रहे हैं कि इनको भारत रत्न दिया जाए। अच्छा। कि पार्टी में उस सवाल पर बांग्लादेश के जो खिलाड़ियों का सवाल है, उसको तोपने के लिए, ढांकने के लिए अपना स्किल डेवलप किए हैं। अच्छा, बात समझ रहे हैं ना? बांग्लादेश पर भी याद आ जाते हैं। बांग्लादेश पर उन्होंने बोला कि खेल से राजनीति को अलग रखना चाहिए। उन्होंने क्या बोला? अभी तक जो बांग्लादेश मित्र देश था, लेकिन हाल फिलहाल का जो भी घटना चक्र चल रहा है उस वजह से उन्होंने बोला, या जो भी चल रहा है, तो वो भी अपना एक पक्ष रख रहे थे। हमारा स्थायी मित्र है, रहेगा भी। लेकिन तो फिर क्या दिक्कत है? मुस्तफिजुर रहमान से क्या दिक्कत है? ट्रांजिशन फेज में जो डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट संचालित है, उसके खिलाफ हम लोग हैं। वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है नहीं। तो डेमोक्रेसी के खिलाफ ही गवर्नमेंट है और वो खुद बयान दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसलिए त्यागी जी को इस उलझन में नहीं पड़ना चाहिए था। और कोई इस देश में नहीं कहता है कि खेल को, आर्ट को, कला को, इसको राजनीति से जोड़ करके कोई भी समाजवादी नहीं देखता है। लेकिन त्यागी जी ट्विस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, इसलिए उनको फायदा। जैसे कन्हैया कुमार है कांग्रेस का, वो सऊदी अरब की बात करने लगते हैं, कभी वेनेजुएला के करेंगे, यही उन्हीं में कर करके खरपति बन करके आलीशान मकान बना लिया है। कहाँ आलीशान मकान कोई बना लिया है? अरे भाई, कन्हैया कुमार का घर जेडीयू के पास आते ही सबसे पहले लालू जी का और कन्हैया कांग्रेस का। बीएड में जाके देखो उसका मकान, क्या आमदनी का स्रोत है। बीएड का मकान का फोटो देख लीजिए। अच्छा, कहाँ से मकान बन गया? तो उसका जांच एजेंसी बैठाने का वो है ना, जांच एजेंसी है, उनका सोर्स पता करेगी जांच एजेंसी। अभी आप लोग ईडी पे छापा मरवाइए दिए बंगाल में। वो तो छापा ईडी का अपना रूटीन वर्क है, उसमें हम लोग कुछ लेना। तो वैसे भी जब रूटीन वर्क कन्हैया कुमार में भी तो लग सकता है। वो लगेगा, कन्हैया कुमार दोनों में रहते हैं। तो पहले ही आरोप लगाने लगते हैं। सुनो भैया, इस देश में
एक इंटरेस्ट ग्रुप है, हाँ एक ऐसा इंटरेस्ट ग्रुप है, ऐसा इंटरेस्ट ग्रुप है कि जो बिना एसोसिएशन के काम करता है। तो यहाँ पर भारत में एक नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप काम करता है, उसके लिए कन्हैया का जान बच रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्ट ग्रुप होता है जिसका ग्रुप है कर्मचारी का, अफसर का, और वो नॉन एसोसिएशनल है, इसका कोई एसोसिएशन नहीं है। तो बोले कौन, क्या नाम है, तो मुखर्जी, इंटरव्यू में बैठा मुखर्जी, तुरंत वहाँ वो नॉन एसोसिएशनल ग्रुप काम करने लगता है। मुखर्जी है तो मुखर्जी को 2 नंबर पे सीट दे देगा। अच्छा ठीक है, आप कन्हैया कुमार के बारे में बोल दिए, मुखर्जी के बाद बोल दिए, ठीक है, वो सब अलग, पहले उस पे आते हैं, फिर मुखर्जी पे भी आएंगे, ठीक है ना। कन्हैया कुमार का बोल रहे हैं आप लोग, लेकिन जो अशोक चौधरी का अभी हाल फिलहाल में चल रहा है कि उनका 5 सालों के अंदर में 72 लाख से सीधे 200 करोड़ की संपत्ति हो गई। जांच हो रही है, वो तो प्रोफेसर ही बन गए थे, रिजेक्ट कर दिया गया उनका प्रोफेसर से। तो वो भी जब समय, वही बात है ना, जब कन्हैया कुमार के बारे में आप बोल रहे हैं, हमारे यहाँ एक ही आदमी के थोड़े हुआ है, हमारे तो कई लोगों को हुआ है, जदयू में रहने वाले लोगों को, कई लोगों को कार्रवाई हुआ है। जदयू पे जब नाम बताइए, एक मिनट रुक जाइए, हाँ नाम बताइए जिस पे कार्रवाई हुआ है। कार्रवाई तो मांझी जी शपथ ले लिए थे, हटाना पड़ा, अब उन पर 4 सीट था। अब जनता दल में थे ना, जनता दल में थे, जेडीयू में थे। भाई जब आरोप जब साबित होगा, दिखाई देगा तो तुरंत कार्रवाई होती है। अब मान लीजिए इनको प्रोफेसर थे तो सरकार समझी कि भाई सरकार में मंत्री रहने के चलते प्रभाव डाले होंगे, ये प्रोफेसर उनका देखते रिजेक्ट कर दिया गया, तो नीतीश कुमार ने किए हैं। तो जब प्रमाणित दिखाई देने लगे तुरंत कार्रवाई नीतीश कुमार करते हैं। तो आप कन्हैया कुमार को कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? अब कन्हैया कुमार पर चौधरी का जांच होगा और कन्हैया कुमार का आप प्रमाणित, मेरा आरोप है, प्रमाणित में नहीं कर रहा हूँ। आरोप में और प्रमाणित करने में अंतर होता है। अब दोनों शब्द का ध्यान रखिए, उसका जांच एजेंसी करेगी ना। उसका जांच एजेंसी, हम कहाँ करेंगे उसको बंद कर दिए। लेकिन नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप है इस देश में, जो पहले का रूलिंग क्लास है उसमें पीछे वाला जो रूलिंग क्लास घुस रहा है तो तबाह होकर इन्होंने भाग रहा है। देख रहे सीटों का क्या स्थिति है। पहले तो एगो एमएलसी गरीब तबका का आदमी नहीं बनता था, अब हर जगह एमएलसी बन रहा है। एमएलसी का 75-125 सीट फ्री था। तो इसलिए अभी बहुत चीज़ें बदल रही है और दुनिया बदलने में सब बदल जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चलिए, धन्यवाद।